हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। यह प्रेम और रिश्तों में मिठास लाने का पर्व है, जिसमें उपवास रखने से जीवन में सुख समृद्धि वास करती है। मान्यता है कि इस दिन माता करवा की पूजा अर्चना करी जाती है। इसके अलावा महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और घर में खुशहाली के लिए निर्जल व्रत का उपवास करती हैं, जिसका पारण चंद्रोदय के बाद किया जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर पूजा विधि क्या है तथा पूजन सामग्री क्या होती है। करवा चौथ की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है। एक नई छलनी, रुई की बाती, 14 सीके, दोनों करवों में 7-7 सीके लगाई जाएंगी। 2 सामान्य आकार के टोटीदार करवे, जिसमें से एक मिट्टी का होना चाहिए तथा दूसरा किसी धातु का होना चाहिए। साथ ही कपूर, धूप, दीपक, गेहूं, अक्षत, एक लकड़ी की साफ चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, चौक पूरने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा, करवा चौथ माता की कथा की किताब, एक लोटा, कुछ पैसे, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार का सामान, करवा चौथ और माता गणेश की एक फोटो या आप कैलेंडर भी ले सकते हैं, शक्कर, शहद, चंदन, पान का पत्ता, घी, रोली, कुमकुम, हल्दी, मौली या जिसे हम कलावा भी कहते हैं, मिठाई आपको 2 जगह रखनी है। पहले तो आपको भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई अलग निकाल लेनी है। दूसरा, जब आप चंद्रोदय के बाद अपना व्रत का पारण करेंगी, उसके लिए थोड़ी सी मिठाई आपको अलग बचा लेनी है। आरती की एक पुस्तक, फूलमाला, कुछ फूल अलग से, पूजन के लिए नए वस्त्र, भगवान के लिए वस्त्र, या फिर आप माता करवा को लाल चुनरी और भगवान श्री गणेश को पीले रंग की चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़ा सा साफ पानी अलग से रख लें। अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रृंगार का सामान, जिसे आप माता गौरी को अर्पण करने के बाद खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी को दान भी कर सकते हैं। इसके साथ एक मीडियम साइज की थाली, जिसमें आप ये सारी पूजन सामग्री रखेंगे। आप करवा चौथ के लिए वस्त्रों का दान भी कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं लाल रंग की चुनरी या इत्र को भी दान कर सकती हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार आप धन, अन्न का भी दान कर सकती हैं। ये भी लाभकारी होता है। इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शाम को चांद निकलने से पहले गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती अर्थात पूरे शिव परिवार की पूजा करें, फिर कथा सुने। करवा चौथ के दिन शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। इसीलिए आइए जानते हैं शाम की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। 10 अक्टूबर को प्रदोष काल रहेगा 5:56 से 7:10 तक, जिसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 14 मिनट की। इस अवधि के दौरान जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है, उन्हें पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर लेनी चाहिए। साथ ही कथा भी पढ़ अथवा सुन लेनी चाहिए। बिना कथा के इस व्रत को अधूरा माना जाता है। जब आप शाम की पूजा करें, अर्थात जब आप कथा पढ़ें, उससे पहले आप खुद भी अच्छे से तैयार होकर सुहाग की साड़ी या फिर सुहाग की चुनरी जरूर ओढ़ लें। याद रखें, जब सारी पूजा हो जाए, उसके बाद आप माता गौरी से सुहाग जरूर लें। आइए अब जानते हैं पूजा की सबसे सरल और संपूर्ण विधि। सबसे पहले आपके घर में जो ईशान कोण है या जहां आपका मंदिर है, उसके पास आप चौकी रख दें। चौकी पर लाल या पीला जो भी कपड़ा आपके पास है, उसे बिछा दें। चौकी के सामने अब आपको चौक पूरनी है। जो सामग्री में हमने आपको सूखा आटा बताया था, चौक उसी से पूरी जाती है। चौक पूरने में आप स्वास्तिक या अष्टदल बना सकते हैं। जैसे हम रंगोली बनाते हैं, ठीक उसी तरह से चौक पूरी जाती है। फिर चौक के बीचों बीच एक कलश, जिसमें आपको पानी भरना है, उसमें एक सिक्का और एक सुपारी डालकर ऊपर एक कटोरी रखकर, जिसमें थोड़े से चावल भरकर आपको उस चौक के बीचों बीच रख देनी है। किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले चौक जरूर बना लेनी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है।
अब चौक के बीचों बीच जब आपने कलश को स्थापित कर दिया है, अब जो चौकी पर आपने लाल या पीला कपड़ा बिछाया है उस पर माता करवा की फोटो या कैलेंडर को रख दें। उस फोटो को माला पहना दें, थोड़ा सजा दें। फिर जितनी भी सामग्री आपके पास है उसे बारी बारी से भगवान श्री गणेश और माता रानी को अर्पित करें। याद रहे, कपूर, दीप और आरती सबसे आखिरी में करी जाएगी। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को और माता रानी को कुमकुम लगाएं, सिंदूर लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, प्रसाद की कटोरी में थोड़ा सा शहद, मिठाई का भोग रख दें। बाकी बची हुई जितनी सामग्री आपके पास शेष है उसे एक एक कर अर्पित कर दें। श्रृंगार का सामान जो आपके पास रखा है उसे आपको माता गौरी के पास रख देना है। जब आपकी पूजा विधि समाप्त हो जाए, अर्थात जब चंद्र दर्शन करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर ले, उसके बाद उस श्रृंगार की सामग्री में से आप कुछ चीजें अपने पास रख सकती हैं और कुछ दान भी कर सकती हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब आपको करवा चौथ माता की कथा ध्यानपूर्वक सुननी अथवा पढ़नी है, उन्हें प्रणाम करना है। याद रखें, आप जब भी कोई कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपको हाथों में एक फूल और कुछ अक्षत हम उन्हें कहते हैं ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, अखंडित चावल को हाथ में ले लें। उसी दौरान कथा को सुनना चाहिए और जब कथा पूरी हो जाए उस फूल और चावल को भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। कथा सुनने के बाद अपनी मनोकामना माता रानी से कहें और उन्हें प्रणाम करें। साथ ही साथ उनसे क्षमा भी मांगे। यदि पूजा में आपसे कोई कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा हमें जरूर मांगनी चाहिए। तो ये थी कथा पढ़ने, सुनने और पूजा करने की सबसे सरल विधि। अब आइए आपको बताते हैं, जब आप चंद्र दर्शन करेंगे तो करवों से पूजा कैसे करनी है तथा करवों को कैसे सजाना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपको 2 टोटीदार करवे लाने हैं, जिसमें से एक मिट्टी का होना चाहिए तथा एक किसी धातु का बना होना चाहिए। दोनों ही करवों की टोटी में आपको 7-7 सीके लगा देनी है तथा एक करवे में जो कि मिट्टी का है उसके अंदर आपको साफ स्वच्छ जल को भरना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद साफ पानी डालकर उस कलश को भर दें। याद रखें, आप इतना ज्यादा भी पानी ना भर दें कि कलश उठाते ही वो पानी गिरने लगे। जब आप चंद्रदेव को अर्घ दें, पानी तभी उस कलश से बाहर आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जो दूसरा कलश है जो किसी धातु से बना है, उसके अंदर आपको 4 पूड़ी और 4 सफेद रंग की मिठाई को भरना है। क्योंकि इसमें चंद्रदेव की पूजा करी जाती है, इसीलिए आपको सफेद रंग की मिठाई का प्रयोग ही करना है। कई जगहों पर करवे के अंदर खील गट्टे भी भरे जाते हैं और बहुत सी जगहों पर पूड़ी के साथ पिन्नियां या जिसे हम चावल के लड्डू कहते हैं वो भी भरे जाते हैं। आपके क्षेत्रों में जैसी मान्यता हो, आप उस हिसाब से इस विधि को कर सकते हैं। चांद निकलने से थोड़ी देर पहले आपको इन दोनों करवों को तैयार कर लेना है। इसके ऊपर एक एक ढक्कन रख दें तथा एक एक सरसों के तेल का दिया भी जलाना है। अगर आपके यहाँ घी का दिया जलाने की मान्यता है तो आप घी का दिया ही जला सकते हैं। अब जब चंद्र उदय हो जाए तब आपको जिस करवे में जल भरा है उस करवे को छत पर ले जाना है या जहां से आप चंद्र दर्शन करेंगे उस जगह पर ले जाना है और इसी करवे से चंद्र देवता को अर्घ देना है। साथ ही अपनी मनोकामना भी कहनी है। आप अपनी जगह पर खड़ी होकर परिक्रमा भी लगा सकती हैं। बहुत सी जगह पर जमीन पर चंद्रमा बनाकर उनकी पूजा करने की विधि भी रहती है। आपके क्षेत्र में जैसी मान्यता हो, आप उसी अनुसार इस पूजा विधि का पालन करें। अपने पति को तिलक करें और उसके हाथों से जल पीकर या कुछ मीठा खाकर अपने व्रत का पारण करें। फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें। बाद में सभी लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गौरी शंकर आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आपके करवा चौथ के व्रत को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं।